फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपने चाहा नहीं था से देखो, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन होती है कि मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ, ये वो ना। तो बट मैं आपको ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लगे आपको कि ये आपके लिए है तो सर्टेनली देखिएगा आगे, ठीक है। पाइल रीडिंग है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। नाउ अगर आपको लगता है कि भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपने भगवान से, आप जिन भी धर्म से आते हैं उसके हिसाब से लें, ठीक है, और आपने उनको कहा कुछ और उस डायरेक्शन में मेहनत भी करी, सब कुछ करा, लेकिन अचानक से कुछ उल्टा हो गया, मतलब मे बी फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, आप लड़ाइयाँ शुरू हो गई या कुछ और, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ें हुई जो आपने मेहनत करी। क्योंकि जनरली ये सिर्फ मेरा बिलीफ नहीं है, मुझे लगता है कि जो इंसान जो करता है उसके साथ अल्टीमेटली घूम फिर के वैसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट टू योर वर्क या मतलब मेहनत है ना, उसका बिल्कुल अलग कुछ हो गया, अगर ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये इससे आपका मतलब ठीक रहेगा, मतलब जो भी है। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो दोनों पाइल्स देखिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। मुझे कान में सुनाई दिया अभी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। पाइल नंबर 1, पहला मैसेज आपके लिए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये तो यूनिवर्स का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट संदेश है भैया आपके लिए। आपको भगवान ने ही बचा के रखा हुआ है, ठीक है। कोई जना अकड़ू है, बहुत अकड़ू है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उसकी अकड़ अब कम हो रही है। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट किसी की अकड़ लो हो रही है। आ गया है हेरोफेंट, ओके। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ में क्या हुआ है। एंजल्स प्लीज़ मुझे मदद करें। पाइल नंबर 1, वन मोर कार्ड, 3 ही कार्ड लूँगी मैं, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, मतलब नेक्स्ट डेक, ठीक है। चलिए, ओके, एंड ऑफ द डेक इज टावर, और बीच में है शादी, घर, फैमिली, स्टेबिलिटी का कार्ड। कहाँ से कहाँ तक, चलो मैं ये भी लेती हूँ। और इसके नीचे है 9 ऑफ स्वॉर्ड। व्हाट शुड आई से? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, पाइल नंबर 1, आपको किसी ने गिनी पिग बनाया है अपने लाइफ में, ठीक है, एंड ओके, किसी ने आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बहुत सारे, ठीक है। ये हो सकता है कोई, किसी ने इवन ब्लैक मैजिक या स्पेल सीखे हैं और उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करे हैं। इससे ज़्यादा घटिया और डर्टी बिहेवियर या डर्टी, गंदा, मतलब डर्टी इज़ गंदा, गंदा काम पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी और को गिनी पिग बनाए। मेरी आज इस जगह पे ये एनर्जेटिकली बहुत ही ज़्यादा चार्ज्ड रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा चार्ज्ड रीडिंग है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए, बाकी मर्ज़ी ऑफ कोर्स आपकी है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, सो सर्टेनली आपके पास हीलिंग पहुंचेगी। मैं आपका उस व्यक्ति से कॉर्ड कट कर रही हूँ राइट नाउ, इसी के इसी वक्त, जिसने जो आपको गिनी पिग बना रखा है। गिनी पिग मतलब होता है कोई अपने कुछ सीखता है और आपके ऊपर ट्राई करके देखता है कि वो, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। किचन के जो हैक्स होते हैं, हैक्स नहीं बोलना चाहिए, रेसिपीज़ होती हैं भाई, ठीक है, आलू का पराठा बनाना सीखा और चलो हम ट्राई कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी ने कोई स्पेल सीखा, कोई ब्लैक मैजिक सीखा, कुछ और सीखा, जिनके सारी चीज़ों के नाम नहीं ले रही हूँ मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उन एनर्जीज़ को कॉल नहीं करना चाहती हूँ अपनी इस रीडिंग में। ये एक बहुत ही पवित्र जगह है और मैं इसकी पवित्रता बनाए रखना चाहती हूँ। यहाँ पे एंजल्स हैं, भगवान की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा है,
मैं इस वक्त आपका कॉर्ड कट कर रही हूँ उस व्यक्ति के साथ जो आपको गिनी पिग बना रहा है। लेकिन सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 3 लोग हैं जो जिन्होंने आपके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये करो तो क्या होता है और वो करो तो क्या होता है। चलो देखते हैं। अभी ये लड़ाई करते हैं या लड़ाई करते हैं तो लड़ाई की डिग्री क्या रहती है। छोटी लड़ाई में शांत बैठ जाते हैं या और बड़ी लड़ाई होती है। चलो देखते हैं। ठीक है, आपके घर में कुछ भी अच्छा होने लगता है, कुछ भी ठीक होने लगता है। ठीक है, आपके घर में जो भी आप जिनके भी साथ आप रहते हो, आपके हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा बच्चे जो भी रहते हैं आपस में, अगर आपकी सर्टेनली अगर की बात ही नहीं है यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा इवन सेपरेशन भी हो सकता है। और ये बिल्कुल जस्ट इसलिए नहीं कि उस इंसान का इंटेंशन ही ख़राब हुई। खैर, इंटेंशन में ये नहीं रहा होगा इनके कि आपको सेपरेट कर दें या अलग अलग अलगाव कर दें, बट इनको ये लगा कि ये आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, क्योंकि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना कि किसी की ज़िंदगी में आग लग जाए, परेशानी हो जाए, पैसा चला जाए, इज्जत चली जाए या रिलेशंस ख़राब हो जाए। क्या मतलब अफसोस की बात है कि क्या क्या माँ बाप रहे होंगे ऐसे लोगों के। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कैसे इन लोगों की अपनी फैमिली का माहौल रहा होगा कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि अगर कोई रोए, कोई तकलीफ़ में आ जाए। और लोग ये समझते नहीं है। कभी कभी कहानियाँ वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, चलो नो, एक कहानी ख़त्म तो दूजा किस्सा शुरू, यू नो। सो ऐसा कभी लोग सोचते हैं कि हमने कहानी ख़त्म कर दी, हमने ये कर दिया। इवन कोई किसी को मार भी दे, कहानियाँ किसी के मरने या कैसे ज़िंदा रहने से शुरू नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होती हैं। कभी कभी एक नई कहानी वहाँ से शुरू होती है कि अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, एक वो सॉन्ग है, मुझे वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, बॉयज़ नेवर गेट इनटू दिस शिट। ठीक है, ये जो है ना, ये इन्फ्लुएंस हो जाना मूवीज़ से या गानों से या जो भी, बंद करो ये बकवास। एज अ वेल विशर, आपकी शुभ चिंतक होने की वजह से मैं ये बात कह रही हूँ। नहीं सुनना हो तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अकड़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है ना, लेकिन लड़कियां जो होती हैं ना, वो ये ऐसे गाने वाने नहीं गाती हैं। ना ही जो लेडीज़ होती हैं वो आगे आकर के बोलेंगी कि अब देखो। बहुत कम होते हैं जो मुंह पे आके बोलते हैं। ये जो यहाँ पे है ना, ये आप देख रहे हो, ऊपर से आके बिजली गिरी हुई और घर के अंदर लग गई आग और दोनों सर के बल गिरते हुए लोग बाग। कैन यू सी दिस कार्ड? ये होता है। तो ये जो है ना, ये फालतू की बातें बिल्कुल छोड़ दी जाएं, बिल्कुल छोड़ दी जाए। ठीक है, एज अ टैरो रीडर मैं आपको बता सकती हूँ, कुछ लोग 4 साल पहले ब्रेकअप हो गया, फेसबुक पे अच्छी फ़ोटो देखी तो जल गए, कुड़ गए, आ गए, ये वाली चीज़ इसका ये ख़राब करवा दो, वो करवा दो। मैं नहीं चाहता कि इसकी ज़िंदगी अच्छी हो, या मैं नहीं चाहती हूँ कि इनका रिलेशन बने आगे। अरे तो किसी का रिलेशन बने या ना बने, तुम्हारा सही चल रहा है ना। हाँ, हमारा तो सही चल रहा है और सही ही चलेगा, लेकिन इसको नहीं, इसको ये सब हटाना पड़ेगा। इसको ये अच्छी तरह रहना, खुश रहना। ओ माय गॉड, लोग बड़े क्रैक हो गए हैं अभी। तो आप बंद करो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, बात बात पे ओवर रिएक्ट करना, बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाना, थोड़ा इन चीज़, अब एरोगेंस, यू नो, ओवर कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है, ओवर तो बात ही अलग है। कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है लोगों को कि हम अपना कंफर्टेबल है अपने रिलेशंस में, अपने घर में। मत दिखाइए, क्योंकि देयर आर पीपल जो आपको गिनी पिग बनाए हुए हैं, गिनी पिग। या फ्रेंड्स, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपका एनर्जी कट हो चुका है। ठीक है, कट हो गया है, मैंने कट कर दिया है। ठीक है, फॉर दिस थिंग जो आपको गिनी पिग बना रहे थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपसे मुझे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज में चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्ज़ी आपकी है, आप चाहें तो 1 रुपया कुछ निकाल के रख दें और मंदिर में चढ़ा दें, मर्ज़ी आपकी, आप जैसे चाहें, लेकिन अप टू यू। ठीक है, आपको कोई भी उपाय चाहिए, आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है ज़बरदस्ती में। आई डोंट नो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, पीछे शंख बज रहा है। ठीक है, कोई ना कोई रिचुअल करके आपकी ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी को एंटर कराया गया है। ठीक है, कि और ये थर्ड पार्टी ये वो है जो जिस पे आप भरोसा काफ़ी कर रहे थे। ठीक है, जिन पे आप बहुत भरोसा कर रहे थे ना, उन्होंने ही ये शायद काम करा है।
ये दोस्त बन के इन्होंने दुश्मनों वाले काम कर दिए हैं, ठीक है। कि क्योंकि ये आपको देख रहे थे, इनको लगा कि है ना, इनको चेक करना सबसे आसान काम है। अगर मैं कुछ इनके ऊपर रिचुअल करूं या इन पे कोई एक्सपेरिमेंट करूं तो इनको देखते रहना बड़ा आसान काम है कि अब मैंने ये किया तो इसकी ज़िंदगी में अब क्या चेंजेस आए। लोग देखो, पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से टपकते हैं जो दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं। भगवान उन्हें दंड दे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि सारे गलत काम करने वालों को उचित दंड मिले, ठीक है। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं कि उनका एक्स्ट्रा क्या हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को उचित दंड मिले। पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपके ऊपर फालतू एक्सपेरिमेंट्स कर करके आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां क्रिएट किया। आपके हर रिलेशन में मुझे लगता है कई सारे झगड़े होते होंगे, बोल बोल के या बहुत ही ओवर थिंकिंग, रात को ठीक से नहीं सो पाना, परेशान फील करना, मन करना कि सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, लेकिन कहाँ चले जाएं और क्यों चले जाओ। आप बिल्कुल मत जाइएगा। क्यों जाना है? अपने घर को अच्छा बनाइए। आपको वो रेमेडी चाहिए, देखो कितना बड़ा हॉर्न बजा है। अपने घर को अच्छा बनाइए। इट्स अ मैसेज, अगेन इट्स अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। अपने ऊपर फिर से काम शुरू कीजिए। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उस दिन से शुरू कीजिए, बिल्कुल ABCD, बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को बहुत सारा सरेंडर करो। ये जो पीछे से शोर सुनाई दे रहा है ना आपको, ये शोर की तरह कुछ लोग होते हैं, कुछ इंसान हमारी ज़िंदगी में, एक्चुअली सबकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो शोर के जैसे होते हैं, जिसको हमें कट करना होता है। निकलो हमारी लाइफ से। जो चाहिए वो चाहिए। जो साथ देंगे वो आपके माता पिता होंगे, आपके पत्नी बच्चे होंगे, और पता नहीं और कौन होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। दोस्त भाई, यहाँ पे तो आपकी किसी ने दोस्त बन के दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है वाला कांड हो रखा है यहाँ पे तो, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। प्लस टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। और क्लास में सीखें बिजनेस कैसे किया जाता है। टैरो रीडिंग करके आप कैसे पैसा कमा सकते हो अपने घर के कंफर्ट पे। एनीवेज, रीडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो, मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं सिर्फ 3 कार्ड्स लूँगी और फिर दूसरे डेक पे चली जाऊँगी, बट ये 6 कार्ड्स, 6 भी नहीं 7 कार्ड्स आए हैं। सी, वी कैन नॉट रियली डिसाइड। लाइफ इज़ लाइक दैट फ्रेंड्स। हम प्लान कुछ करते हैं और होता कुछ और है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी एग्जैक्टली जो सिनेरियो है ना, आपने प्लान कुछ और किया था, मेहनत किसी और चीज़ के लिए करी थी और हुआ कुछ और है। लेकिन इसमें आपकी सिर्फ इतनी गलती है कि आप जा के क्यों बता रहे हो लोगों को। हाँ, आपके ऊपर ये स्पेल किया गया होगा कि आप एक्चुअली उस व्यक्ति के सामने जाते ही सब कुछ बोलना शुरू कर दोगे। आपने सोच के रखा होगा कि मैं नहीं बोलने वाली या नहीं बोलने वाला, बट स्टिल यू गो। जब आप उस व्यक्ति से बात करते हो तो आप अपने आप, आपका जैसे वो कहते हैं ना, नल खुल गया, टैप ओपन हो गया तो सारा पानी तो बहेगा ही। तो दिस इज़ हाउ। तो ये एनर्जी अटैक तो सर्टेनली मुझे आपके घर पे, आप लोगों के स्टेबल नाइस ढंग के घर पे, ये सी द काइंड ऑफ, माय गॉड, मुझे आई एम श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों का नुकसान भी लग रहा है, मुझे सम्मान का नुकसान काफ़ी लग रहा है यहाँ पे। सम्मान का नुकसान, जिसकी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है फ्रेंड्स, ठीक है। चक्रा हीलिंग की क्लास भी स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। ओके, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, दैट विल बी गुड। सून द क्लास विल स्टार्ट, ठीक है। ओके, अगर आपको जानना है जो भी कोर्सेज है या फ्री मेडिटेशन सेशन है, आज शनिवार है, सैटरडे को आज 3 से 4 बजे तक का एक फ्री मेडिटेशन क्लास है। उसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में आती है। ओके, ऑलराइट। अदर देन दैट, अगर देखिए यहाँ पे ना, मुझे बहुत स्लीपलेसनेस वाली फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। अगर सो भी रहे हो तो सपने बहुत ख़राब आ रहे हैं। अगर आपको सपने बहुत बुरे आ रहे हैं या आपको लगता है नेगेटिविटी रात में आप पे हावी होती है, तो अपने इष्ट को कॉल करें। सोने से पहले 2 मिनट मेडिटेशन करें, काली माँ का, भैरव का या हनुमान जी का, ठीक है। 2 मिनट मेडिटेशन करें। अपनी जो भी प्रोटेक्टिव मंत्राज आप बोलते हो, ठीक है, वो मंत्र बोलें, ठीक है। और उनको बोलें कि आप प्रेजेंट रहें और मेरी रक्षा करें,
मेरे साथ ये होता है, अपना प्रॉपर उनको डिटेल्स बताएं, प्लस मंत्रों का जप करें कम से कम 21 बार, ठीक है, और अधिक से अधिक आप जितना चाहें, ठीक है। उसके अलावा अपने सर के पास में एक कांच के बोल में नमक रखें, ठीक है, नॉर्मल नमक भी रख सकते हो, रॉक सॉल्ट रखना सबसे अच्छा होता है, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल वाला कोई भी नमक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक कांच के गिलास में पानी भी रखें और सुबह उठ के दोनों ही चीज़ें, पानी और नमक दोनों को वॉश बेसिन में बहा दें, तो उससे आपको बहुत बेटर फील होगा, नेगेटिविटीज़ आप पे असर नहीं करेंगी, ठीक है। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के साथ मुझे बार बार ये लग रहा है कि आपकी शादी में, देखिए, और एक और चीज़ है, जब तक कोई चीज़, अगर आप कोई रिचुअल खुद कर रहे हो, फ्रेंड्स बी वेरी वेरी केयरफुल। आप देखो, पता नहीं ये जो दूसरे लोग दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लोग कहाँ से टपकते हैं पता नहीं। हमने तो जिन भी अपने गुरु से सीखा, टीचर्स से सीखा, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया था बहुत क्लियरली कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो खुद पे करोगे आप, उसके लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पकड़ोगे। कोई भी स्पेल आपको चेक करना है, आप खुद के ऊपर करके देखो, आप जो भी कर रहे हो खुद के लिए करो। आपको अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन किसी और के साथ आप नहीं करोगे। पता नहीं ये ऐसे कहाँ से टपकते हैं लोग जिन्होंने आपको गिनी पिग बनाया है। ये ऐसे लोगों को इतना भयंकर दंड मिलता है ना, और मिले जो दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये करके देखते हैं, और ये ओ माय गॉड, दंड मिले उनको, भयंकर दंड मिले। चलिए देखते हैं कि इन लोगों को क्या दंड मिल रहा है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं फॉर नो रीज़न। ये विश्वास तोड़ना है, धोखेबाजी है, ये बहुत कुछ है। ये कैरेक्टरलेसनेस है कि ये भी एक तरीका होता है, पता है। इसे भी कैरेक्टरलेस होना ही कहते हैं, इसे भी चरित्रहीन होना ही कहते हैं। जब धोखा दिया जाता है ना, जब ये वाला कि कहा कुछ और कर दिया कुछ और, ठीक है। डिवोर्स लेना किसी से धोखाबाजी नहीं है, ये याद रखना। ये वो लोग बहुत सारे कचरा पट्टी में, कॉन्सेप्ट्स में घुस जाते हैं, प्लीज़ नो, ठीक है ना। इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि अगर किसी को नहीं रहना है तो वो क्लियर कह रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ख़त्म। आई एम नॉट सेइंग कि राइट रीज़न है कि रॉन्ग रीज़न है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चीटिंग अलग चीज़ होती है। चीटिंग होती है कि कहा ये और करा कुछ और। कहा कि हम लेके आए हैं तुम्हारे लिए मिठाई है, दिवाली की मिठाई या हमारे बर्थडे की मिठाई या केक फलाना ढिमकाना, और उसके अंदर कुछ मिला दिए, शमशान के एशेज़ या कुछ ऐसा, कुछ उल्टा सीधा खिला पिला दिया और सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब हो गई, ठीक है ना। ये होती है, इसे कहते हैं कैरेक्टरलेस होना। किसी को घर से निकालने या किसी की अच्छी भली ज़िंदगी में आग लगा देना, लोगों के झगड़े करवाना फॉर नो रीज़न। नो रीज़न ही होता है, किसी दो लोगों का झगड़ा करवाने का क्या रीज़न होता है वैलिड? डैम नथिंग, ठीक है। और इन योर केस तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी ने एक्सपेरिमेंट ही किया है, ठीक है। देखते हैं इनको क्या दंड मिल रहा है। ये देखिए, इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, इनके शरीर में अनेक बीमारियां आ रही हैं, पूरा शरीर, ठीक है। ब्लड रिलेटेड इनको दिक्कतें होंगी एंड दे विल बी कंप्लीटली स्टक इन देयर लाइफ। इनकी अपनी ज़िंदगी में ये टोटली स्टक ही रहेंगे, क्योंकि इनका देखो, जो लोग दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका ऑब्वियसली उनके पास ज्ञान तो नहीं है। जिनके पास ज्ञान होता वो ऐसी बेवकूफ़ाना मूर्ख हरकत थोड़ी ना करते कि किसी और पे ही एक्सपेरिमेंट कर लें। खास करके जो आप पे भरोसा करे, और खास करके की बात नहीं, इवन कोई आप पे भरोसा नहीं करता तो आप उसकी ज़िंदगी को मतलब अपना प्लेग्राउंड बना दोगे, एक्सपेरिमेंटेशन का लैब बना दोगे? नो, प्रयोगशाला थोड़ी है किसी और की लाइफ। एब्सोल्युटली नो, दिस इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग काइंड ऑफ मतलब एक्शन। लुक एट दिस, ये ज़िंदगी होने वाली है, इन लोगों की होने वाली है या हो चुकी है। दे डिज़र्व लाइफ लाइक दिस फ्रेंड्स, दे डिज़र्व इट। इनके साथ यही होना चाहिए। ज्ञान देखो, थर्ड आई चक्रा पे पट्टी बंदी हुई है, दे कैन नॉट सी एनीथिंग, दे शुड नॉट बी एबल टू। और ये कुछ अपनी ज़िंदगी में, अब ये देखो, इनके भगवान को यही है ना, भगवान के बच्चों को जब कोई नुकसान पहुंचाएगा तो भगवान तो फिर उनके हाथ पैर बांधेंगे ही ना। सिर्फ मुंह खुला है, पैर भगवान जाने अंदर से बंदे के खुले हैं, गॉड नोस। लेकिन ये स्टक रहेंगे, ना ये आगे के ना ये पीछे के। इन्होंने आपको आपके घर में भसड़ मचाई ना, आपका अच्छा भला घर, शादी, स्टेबिलिटी, माता पिता से रिलेशन, दोस्तों से रिलेशन, पैसा, कंफर्ट, हर चीज़ में इन्होंने आग लगाई ना। अब ये देखो पीछे घर से बाहर खुद हैं, ये खुद रोएंगे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपना घर बन जाए, अपना घर चीज़ें हो जाए।
तो ये होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए। इन्होंने चाहा कि ये आप चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने सारे अचीवमेंट्स और अपनी सारी मतलब बिजनेस, आपका जॉब, आपका फलाना ढिमकाना सब छूट जाए और आप खुद ही छोड़ छाड़ के चले जाओ। खुद ही यू आर द वन हु चेक्स आउट, आप ही चले जाओ सब छोड़ छाड़ के। लेकिन ये कहीं नहीं जाएंगे, ये जहाँ है ना ये वहीं रहेंगे और अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस शक्ति की, जिस भगवान की ये पूजा करते हैं ना, वो शक्ति ही इन्हें दंड दे रही है। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, और इस एनर्जी को क्लेम करें, इस कॉर्ड कट को क्लेम करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, खुश रहें। इट्स अ गुड रीडिंग, आई लाइक इट। पाइल नंबर 1, यू आर वेरी 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 लकी। आप भगवान के प्यारे बच्चे हो और अब अपनी ज़िंदगी के ना डिसअपॉइंटमेंट्स आप छोड़ दीजिए, खुल के ज़िंदगी जियो, क्योंकि दुनिया उतनी ख़राब नहीं है जितनी इन्होंने आपको दिखाई कि ख़राब है। नहीं है, ठीक है? दुनिया ओके ही है, ठीक ही है। ओके, ये देखो, आप नज़र उठा के देखो, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यूनिवर्स खुद आपके लिए लेके आ रहे हैं। खुला हुआ माहौल है, खुला खुला सब कुछ अच्छा है। डोंट वरी, आप बंधन में नहीं हो। देखो, हाथ आपने अपने बांध लिए हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये समझने योग्य बात है, जो कि समझ आ रही है कि ठीक है, सामने वाले ने इतना बुरा 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 हो गया आपके साथ कि आप श्रिंक हो गए अपनी लाइफ में कि नहीं यार, शायद मेरे को नहीं देखना है बाहर, मैं अपने में ही रहूं। लेकिन नहीं, आंख उठा के देखिए, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। यूनिवर्स आपके लिए बहुत 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 सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। इसलिए जस्ट टेक अ चिल पिल, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखिए, एकदम नॉर्मल रखिए, एक नॉर्मल इंसान की तरह। और इट इज़ अ मैसेज फॉर लॉट ऑफ पीपल जो दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी प्रकार के, ठीक है? बी केयरफुल, बी केयरफुल, किसी और पे मत कीजिए एक्सपेरिमेंट, खुद पे कीजिए। आपको जितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपको पूरा अधिकार है। आपने कुछ सीखा है, आपको पूरा अधिकार है, बट एक्सपेरिमेंट आपका अपने ऊपर होना चाहिए, दूसरों पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरों पे जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किसी के लिए, नाउ दिस इज़ द हशर, ठीक है? पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। चलिए, अब आपके लिए ये रीडिंग समाप्त होती है। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर। चलिए, पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। पाइल नंबर 1 को किसी ने एक्सपेरिमेंट, ओ पाइल नंबर 2 बहुत एक्साइटेड हो भैया आप अपनी रीडिंग के लिए, थैंक यू सो मच। ये तो आना ही चाहता है। 5 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, भाई भाई भाई, ये आ रहा था। हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखो भाई, 10 ऑफ वॉन्ड। फ्रेंड्स, यहाँ देखो, पाइल नंबर 1 में और पाइल नंबर 2 में क्या डिफरेंस आया है। पाइल नंबर 1 में क्या था, किसी ने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए थे, ठीक है? यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है ये फीमेल है। पाइल नंबर 2, आपको किसी ने जानबूझ करके, पाइल नंबर 1 में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, पाइल नंबर 2 में जानबूझ करके आपको टारगेट किया गया है अपने, देखो, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं आपके ऊपर, और सिर्फ इसलिए कि आपकी ज़िंदगी में आप अपने घर से दूर हो जाओ। स्पेल वर्क किया जा रहा है, या और आप बर्डन रहो, आप कभी सीधे ना चल पाओ। पाइल नंबर 2, आपको सीधे अपनी कमर को सीधा रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ सूर्य नमस्कार कीजिए। पाइल नंबर 2, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी कमर को लेकर के, आप कमर और हड्डियों का ध्यान रखें। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। कमर, हड्डियाँ और जॉइंट होते हैं ना बॉडी में, ठीक है? ये उंगली है यहाँ पे, ऐसे वाला ये जॉइंट, ठीक है? मतलब हर एक जो भी जॉइंट्स है ना आपके, उनका ख्याल रखें। कैल्शियम कंज्यूम करें। पाइल नंबर 2 आपके लिए कैल्शियम, विटामिन डी का ख्याल रखें, विटामिन ए का ख्याल रखें। आपकी आईज़ पे अटैक किया जा रहा है, आपकी ब्यूटी पे अटैक किया जा रहा है। हो सकता है आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स, ये तो जानबूझ के कोई लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें का एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर किया जा रहा है, ठीक है?
और आप दूर हो जाओ अपने घर से और आप डिसअपॉइंट होके जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुश होके जाओ, चलो आप कोई नया जॉब मिल गया या नया कुछ हो गया तो इसलिए आप कहीं चले गए और हैप्पीली यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अच्छा हो, खुश हो। नहीं, ये व्यक्ति चाहते हैं कि एक तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो खो जाए, आप चले जाओ, प्लस दुखी भी रहो, रो दो, ठीक है। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड विद हाई प्रीस्टेस, भाई ये बहुत मिस्टीरियस है, ठीक है। ये मेन एंड वेमेन दोनों हैं, नाइट के 2 कार्ड्स आए हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस इंसान है भाई, बहुत एम्बिशियस इंसान है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ये व्यक्ति एम्बिशियस है और इन्होंने आपको थ्रोट चक्रा, आपका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है या ब्लॉक किया जाता है। आपका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है बाय द वे। पाइल नंबर 2, आप अपनी बात को बहुत तरीके से कहते हो, ढंग से कहते हो, पूरा कहते हो, पूरा जो बात जैसी है वैसा कहते हो, ठीक है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली गुड, मतलब ये अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है ये। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो ऐसा है, इस व्यक्ति ने, मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने आपके प्रति थोड़ा सा कभी रोमांटिक वाला, रोमांस वाला प्यार दिखाया होगा, रोमांटिक लव शो किया होगा इन्होंने आपको, और आपने कहा ना मुन्ना ना, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये रोमांटिक लव इनको आपने दिखाया होगा या इन्होंने। हाँ, थ्रोट चक्रा, पाइल नंबर 2, आपका थ्रोट चक्रा बिल्कुल ही आई एम फीलिंग कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। हाँ, क्योंकि आपका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से और पूरी बात कहते हो, आप आधे में कुछ एवी टैवी छोड़ते नहीं हो, इसीलिए। और ये चीज़ इनको पसंद नहीं आती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है या आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा है या जो आप कहते हो वो लोग सुनते हैं, इसलिए आपके ऊपर एनर्जी अटैक करते हैं। ये कोई इतना, देखो हाथ में चाबी, ओ ओ ओ ओ, ये देखो हाथ में चाबी दिख रहा है आपको, ये आपके ज़िंदगी को लॉक कर देना चाहते हैं, लॉक, 10 ऑफ वॉन्ड, लॉक। दिस पर्सन वॉन्टेड यू टू बी इन सम काइंड ऑफ जेल, मेंटल जेल, या लिटरली वाला कोई केस वेस कर दो और जेल पहुंचा दो। ओ गॉड, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 तो ठीक है, बार बार मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ये कंपैरिजन्स, क्यों कर रही हूँ मैं क्यों कंपैरिजन्स कर रही हूँ? एंजल्स प्लीज़ मुझे इसका मतलब समझाएं। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत कंपैरिजन्स करता है, पाइल नंबर 2, ये जो भी व्यक्ति है ना, ये आपको लेकर के बहुत अधिक कंपैरिजन्स करते हैं। इनकी ज़िंदगी में आप हमेशा एक पैरामीटर रहे हो। ओ माय गॉड, एंड देखो ये कार्ड अपने आप ही उल्टा हो गया है। ओह, 5 ऑफ वॉन्ड, 5 की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड, झगड़ा हुआ है आपका इनके साथ, प्रॉपर वाला झगड़ा हुआ है। एक और कार्ड ओपन हुआ है इसी के नीचे, 4 ऑफ स्वॉर्ड, या हे राम, हे भगवान, झगड़ा हुआ है, ये आपसे बहुत कंपटीशन करते हैं। मैंने कहा ना, ये हर चीज़ कंपैरिजन करते हैं आपके साथ, हर चीज़। आपकी सैलरी जो भी है, इनकी ज़्यादा है या कम है, ये हर चीज़ में देखते हैं। आपने जाके ब्यूटी पार्लर में जाके या कहीं पे भी आपने हेयर कट भी ले लिया, हेयर कलर भी करा लिया, आपने बेसिक सी रोटी सब्जी भी खा ली ना, बहुत ही बेसिक, उसमें भी इन जल भुन के खाक होते हैं। इनकी अकड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना, आपकी हड्डी, अच्छा रीढ़ की हड्डी, इनके अंदर ये सोचते हैं कि ये ही सिर्फ वो व्यक्ति बने जिसके अंदर कोई दम हो, इसलिए आपको झुका देना चाहते हैं। चाहे वो फिज़िकली है फ्रेंड्स, चाहे वो फिज़िकल अटैक्स भी कर रहे होंगे इन्होंने आपके ऊपर, फिज़िकल अटैक्स अगर हुए हैं तो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, मारना पीटना। आई एम वेरी सॉरी, आई हेट फिज़िकल अब्यूज़, किसी भी टाइप ऑफ फिज़िकल, किसी भी तरीके का अब्यूज़, छी, लेकिन आप, आई फील वेरी बैड, लेकिन पाइल नंबर 2, आपके ऊपर हो सकता है कोई फिज़िकल अटैक भी हुए हो, किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया हो, या मुझे बार बार लग रहा है डंडे से मारना। ओ, दिस इज़ टू मच ऑफ द होल थिंग, बट या कुछ किसी चीज़ से मारना। बी केयरफुल यार, प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज करें। एनर्जी एक्सचेंज है, यानी कि पेएबल हैं सर्विसेज, ठीक है। इस व्यक्ति की अकड़ बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप को
ये अपने आप को भगवान तुल्य समझते हैं, ठीक है। ये अपने आप को भगवान तुल्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि मुझ में और भगवान में फ़र्क क्या, आई वॉन्ट टू बी, आई विल बी योर गॉड, हाई प्रीस्टेस एंड एम्परर, ये सोचते हैं। और इन्होंने सर्टेनली, इन्हें या तो ये हीलर है, ठीक है, या इन्होंने कुछ तंत्र वंत्र या फलाना जो कुछ भी करते हैं, ये करते तो हैं, ये कुछ कांड, मतलब ये अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब बुरे तरीके से फिर वो जब कोई बुरे तरीक़ों से या बुरे इंटेंशन से किया जाता है तो वो कर्म नहीं रह जाता फ्रेंड्स, वो कांड बन जाता है, ठीक है। तो ये कांड करते हैं, ये कर्म नहीं करते, इन्होंने करे हैं कांड। इनकी जो ये जितनी अकड़ ये दिखा रहे हैं ना, इनको लग रहा है दे थिंक दे आर द गॉड इन योर लाइफ। इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। बहुत ही चीप आदमी है ये, जो भी है आदमी, मैन है, दिस इज़ अ मैन, ओके। ये जो भी है, दिस इज़ अ मैन, मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर ये स्त्री है तो भी ये मैस्कुलिन एनर्जी है, इनके अंदर मैस्कुलिन ज़्यादा है, बट मुझे तो ये मैन ही ज़्यादा लग रहे हैं, बॉय, ठीक है। आपने वही गाना गाते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, अब भाड़ में जाएगी। झगड़ा करना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का झंड बना के रखा हुआ है। चलिए देखते हैं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। बी स्टे अवे फ्रेंड्स फ्रॉम दिस पर्सन। इनको नज़र लग रही है किसी की। अच्छा, एक कार्ड और एक्सप्लेनेशन लेते हैं इसका। भाई इनके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, इनको पता नहीं, इनको आपके हिस्से का सब कुछ चाहिए, ठीक है। इनको आपके हिस्से की अच्छी किस्मत चाहिए, इनको आपके हिस्से का स्टाइल चाहिए, मेहनत चाहिए। करने के नाम पे इनके बस का कुछ नहीं है, बस ये आपकी ज़िंदगी को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, ओके। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, ये आदमी ही निकल रहा है भाई मेरे मुंह से। ये बहुत ही कैरेक्टरलेस टाइप के इंसान है। इनका मैंने कहा ना, इनके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, नो चरित्र। दिस मैन हैज़ नो कैरेक्टर, ये चरित्रहीन आदमी है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग रिलेशनशिप्स, कि इधर उधर रिलेशनशिप ही होंगे भी, ये भी हो सकता है, लेकिन इस आदमी के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। इसको कभी भी किसी और की लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसका क्या कैरेक्टर ही होगा। जो भगवान के आशीर्वाद द्वारा दी गई शक्तियों का गलत प्रयोग करता है, उस इंसान का क्या कैरेक्टर होगा, उसका क्या चरित्र होगा। चू कैरेक्टर, ही इज़ अ चू कैरेक्टर। फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, फाइल नंबर 2। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स की क्या एनर्जी है राइट नाउ। फ्रेंड्स अपना बोन का क्या, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल। मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स की क्या एनर्जी है। यू आर इन द सन की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी है आपकी। वो ये जो इंसान है ना, देखो ये सब कुछ जला के राख कर दूंगा वाली एनर्जी में है ये इंसान। मूर्खों का सरताज। एनीवेज, सो पाइल नंबर 2, ये जो आपके जो ओपोनेंट्स हैं, ये बिल्कुल ही मतलब दूसरे को मार देने के लिए, देखो अंदर और बाहर अग्नि, ये जला कुड़ा और हर वक्त जलने कुड़ने वाला इंसान है ये, ठीक है। और ये बहुत जल्दी जल के भस्म भी हो रहा है, मतलब भस्म, मतलब ही विल आई डोंट नो क्या हो रहा है इनके साथ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन ये जल के भस्म हो रहे हैं, ठीक है। बट यू आर इन द एनर्जी ऑफ सूर्य। सूर्य वो होता है जो स्वयं जल के दूसरों को रोशनी देता है, ठीक है। वो भस्म नहीं होता, सूर्य खुद जल के भस्म नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी रोशनी होती है। यू अंडरस्टैंड, ये किसी और रोशनी का प्रयोग करके अपने आप को लाइट देते हैं, बट यू यूज़ योर ओन लाइट टू गिव लाइफ टू अदर्स।
आप अपनी रोशनी का, अपने ज्ञान का, अपनी मेहनत का प्रयोग करके दूसरों को ज़िंदगी देते हो। देख रहे हो आप इतने सारे फूल पौधे पेड़, कितना सुंदर है ये। एंड ये जो सूर्य है, ये आप हो जो दूसरों को जीवन देने का काम करते हैं। एक्सीलेंट एनर्जी फ्रेंड्स, और आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। चिंता मत करो आप, ये जिसने जो करा है वो करा तो है, लेकिन आपके लिए विश फुलफिलमेंट ही है। आपके होने से दूसरों को जीवन मिलता है। व्हाट अ ब्यूटिफुल एनर्जी यू आर इन फ्रेंड्स। तभी जब मैं ये रीडिंग शुरू कर रही थी ना, तब मेरे को वो कान में सुनाई दिया था, वो जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। राइट इन द कमेंट्स बॉक्स फ्रेंड्स, जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। एंड आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो रही है। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाइल नंबर 2, यू आर डैम ऑसम। चलिए देखते हैं इस व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है। राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, आई एम सुपर ऑसम। यस, मैं हूँ एक सुपर ऑसम। अब ऑसम को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग लिख लें अपने लिए। 2 ऑफ पेंटिकल आ गया इनके लिए। इनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है भाई, ये भयंकर कन्फ्यूज्ड रोतली ज़िंदगी जी रहे हैं और जीने वाले हैं। दे विल बी टोटली कन्फ्यूज इन लाइफ। एंड वॉट, और क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। दे विल लिव लाइफ कन्फ्यूज्ड लाइफ जिएंगे। एंड दिस इज़ हर्मिट। अपना दिल पकड़ के ना साइड में ना गुफाओं में जाकर के इनको छुप जाएंगे ये। दे विल हाइड देमसेल्व्स। अब इनकी ज़िंदगी में वो हो रहा है जो कभी इन्होंने मर के नहीं सोचा होगा। इनको इतने कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, इतने कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी ये अपने आप को सुपर ब्लेस्ड समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी की ज़िंदगी की चाबी भाई वो भगवान के हाथ में। भगवान का जॉब लेना नहीं चाहिए, किसी का जॉब नहीं ले लेना चाहिए। बट भगवान का काम इन्होंने छीना। इन्होंने कहा मैं डिसाइड करूँगा कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होगा। तो दैट्स यार, भगवान जी ने कहा चलो आओ जस्टिस करें, न्याय, ठीक है। एंड यहाँ पे है भाई, इनको नज़र लग रही है अब इनको, ये इन्होंने आपको नज़र लगा रखी है ना, दुनिया भर की ईवल आई इन्होंने आपको भेजी है। अब इनके ऊपर सारी ईवल आई, इनके ऊपर दूसरों की ईवल आई लगने वाली है, ठीक है। यही होता है, जैसे को तैसा, डिट्टो, जैसे को तैसा। राइट इन द कमेंट बॉक्स, जैसे को तैसा। ये अपने आप को अब हाइड करेंगे 50 पर्दों में कि नहीं हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमें सोचो ही मत, हमारे बारे में सोचो ही मत। वो जो फीलिंग आपको कभी आई होगी ना कि नहीं भाई क्यों, मतलब मैं तो अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। अब ये उस एनर्जी में जा रहे हैं कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज़, मेरी तरफ देखो भी मत, और मैं कभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। दे आर गोइंग टू अपोलोजाइज टू द गॉड। भगवान से क्षमा मांगने वाले हैं ये कि भगवान मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, फलाना हो गया था, ढिमकाना हो गया था, इसकी वजह से मैंने ये किया, उसकी वजह से। किसी की ज़िंदगी को मैनिपुलेट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अपना करो जो भी करना है, अपने पैसे कमाओ, अपने लिए इज्जत कमाओ, अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए अच्छा मांगो, अपने लिए मर्जियाँ है जो सब कुछ करो। किसी और का बुरा करने का अधिकार किसको मिलता है? एक्चुअली आइडियली किसी को भी नहीं है, इसीलिए उनको ये दंड दिया जा रहा है। लिव अ कंफ्यूज्ड लाइफ। 2 ऑफ पेंटिकल। इतनी भयंकर कन्फ्यूजन इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, होना शुरू हो गया है। एंड या तो इनको कोई हार्ट ट्रबल हो रही है, भयंकर वाली हार्ट ट्रबल, दिल की समस्या। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी से प्यार होने वाला है, नहीं है ऐसे लोगों को किसी से प्यार नहीं होता। ये मनुष्य, जो लोग ज़बरदस्ती अपने आप को भगवान के ओहदा दे देना चाहते हैं ना, वो खुद से ही प्यार नहीं करते, तभी तो वो भगवान से डायरेक्ट पंगा कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई, एक तरफ भगवान की पूजा करना है, दूसरी तरफ कहना कि भैया आई विल डिसाइड कि इसकी ज़िंदगी में क्या होगा। मैंने कहा ना, चू कैरेक्टर है ये, चू कैरेक्टर लेस है ये, बिल्कुल ये चरित्रहीन आदमी है। दूसरी चीज़ इनका मतलब अगर कोई कैरेक्टर है छोटा मोटा आड़ा टेढ़ा तो वो भी चू है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। मेरे लिए विश फुलफिलमेंट है। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल कीजिए, ठीक है। एंड आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। वाओ वाओ वाओ, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। आई एम रियली थैंकफुल कि न्याय हो रहा है आपके लिए।
आई एम रियली 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 थैंकफुल, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली पर्सनली मुझे ऐसे लोग बिल्कुल समझ में ही नहीं आते। मतलब पसंद आना नहीं आना वो तो एक अलग ही मैटर है, मुझे ऐसे लोग समझ ही नहीं आते जो दूसरों की ज़िंदगी में इतने जजमेंटल हो जाते हैं, इतना जजमेंटल हो जाना चाहते हैं कि वो ये बताने लगते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, तुम ऐसे ही रहोगे और तुम ऐसे नहीं रहोगे। अरे यार टेक अ चिल पिल, अपनी लिमिट में रहो ना यार। अब तुम्हारे को दी है ना अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, जियो। दूसरों की लाइफ में क्यों इतना कूदना है? देयर शुड बी अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। एनीवेज, पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।